Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be yet another study vlog जिसमें मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मैंने इन दिनों मतलब रिसेंट डेज़ में मैंने क्या पढ़ाई की है एंड दिस वीडियो कंटेन्स लॉट ऑफ रिविजन साथ में प्रैक्टिस अलॉन्ग विद कंप्लीटिंग माय सिलेबस जो कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है. सो लेट्स सी व्हाट आई हैव स्टडीड इन दीज रिसेंट डेज़. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स स्टार्ट द स्टडी व्लॉग. तो देखो, इस दिन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था अकाउंट्स सबसे पहले एंड अकाउंट्स में मैं सबसे पहले कर रही थी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और यहाँ पे मैं अकाउंटिंग रेशियोज़ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही थी एंड इससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर रही थी फॉर्मूले को एंड जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा हुआ है तो उन सारे फॉर्मूले को मैंने रिवाइज़ किया एंड उसके बाद में फिर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया. एंड यहाँ पे मैं बताती हूँ कि मुझे ऐसा लगा था ना कि ये चैप्टर मेरे से सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि एक तो ये इतना लंबा चैप्टर है कि मेरा देखते ही दिमाग ख़राब हो गया था. देन उसके बाद में फिर जब मुझे लगा कि ये सारा फॉर्मूले का ही खेल है तो फिर मुझे लगा कि भाई मैं तो गई क्योंकि मेरी मैथ्स तो कितनी अच्छी है वो मुझे भी पता है एंड आप लोग को भी पता है एंड मेरे टीचर्स को भी पता है. तो इसलिए मुझे लगा कि ये चैप्टर मेरे से नहीं होगा. बट सरप्राइजिंगली जब मैं सॉल्व करने लगी तो मेरे से आराम से होने लग गया. मतलब इसमें पता है क्या है कि मतलब इधर से उधर फॉर्मूले को घुमा देना रहता है और उसके बाद में आंसर निकल जाता है आराम से. तो मुझे लगा कि चलो भाई मतलब कोई एक चैप्टर तो मिला मुझे जो आराम से मेरे से हो जा रहा है. वैसे ही सिमिलरली वैसा ही है कि जैसे सुपर प्रॉफिट वाला जो है ना गुडविल राइट, हाँ, तो गुडविल वाला जो चैप्टर है उसी के तरह का ये भी मुझे लगा अभी तक. मतलब अभी तक तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है बट लेट्स सी क्या होता है आगे. उसके बाद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया अनदर लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़ क्योंकि भाई मेरे साथ यही होता है. मैं मोटिवेटेड होती हूँ तो पूरा पीक लेवल पे और अगर डीमोटिवेटेड होती हूँ तो भी पूरा पीक लेवल पे. तो मतलब मेरे साथ ऐसा होता है ना कि अगर मेरे से एक क्वेश्चन नहीं बना तो मैं फुल डीमोटिवेटेड और अगर मेरे से 2 से 3 क्वेश्चंस अगर बन गए ना अकाउंट्स के फिर तो भाई जो कॉन्फिडेंस रहता है मतलब क्या ही बताऊँ मैं. मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ के एडिट्स बनते हैं तो उसमें वो जो मेन कैरेक्टर वाइब्स रहते हैं, मेन कैरेक्टर एनर्जी, तो वो मेरे अंदर आ जाती है कि मुझे लगता है कि मैं किसी एडिट में हूँ. तो ये वाला लेक्चर जब मेरा कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद में मैंने थोड़े देर का ब्रेक लिया था एंड उसके बाद में मैंने स्टार्ट कर दिया बीएसटी पढ़ना. एंड बीएसटी में मैं पढ़ रही थी मार्केटिंग एंड मार्केटिंग वाला चैप्टर तो भाई ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है. मतलब मैंने बोला था कि मेरा ये फेवरेट चैप्टर है एंड आई स्टिल लव दिस चैप्टर बट ये कुछ ज़्यादा ही ऐसे मतलब जा रहा है, बहुत लेंदी जा रहा है इसको कंप्लीट करना. एंड उसका मैं रीज़न भी बताती हूँ कि मैं अभी थोड़े दिन से बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिवली पढ़ाई कर रही हूँ. मतलब मेरे से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है. एक रीज़न तो इसका ये है कि घर में काम लगा हुआ है तो उसके वजह से अच्छे से फोकस हो नहीं पाता है एंड मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ तो अच्छे से मतलब एकदम फोकस के साथ में मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ. एंड उसके साथ में मुझे स्कूल जाना भी रह रहा है तो मैं दोनों से परेशान हो जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा. और उसके बाद मैं घर पे आ रही हूँ तो मेरे सिर में दर्द हो जा रहा है थोड़ा बहुत. तो मतलब थोड़ा बहुत ही मेरे से पढ़ाई हो पा रहा है, अच्छे से अभी मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ तो उसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है. बट एनीवेज़ अब मैं बताती हूँ कि उसके वजह से ना दिक्कत तो हो रहा है और उसके साथ में मुझे डर भी लग रहा है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि सिलेबस मुझे करना था नवंबर तक कंप्लीट पर अभी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है. एंड मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा, टाइम निकलते जा रहा है और मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है साथ में. और पता है मेरे साथ में ऐसा होता है ना कि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ कि भाई बोर्ड्स आ रहे सिलेबस. सबसे ज़्यादा तो मुझे डर लगता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है. बट उसके बाद में मुझे कभी कभी तो इतना मतलब मैं चिल हो जाती हूँ, मतलब लगता है कि ज़िंदगी में बोर्ड्स नाम का डर ही नहीं है. मतलब बिल्कुल बेखौफ चल रही हूँ मैं. कभी कभी तो इतना ज़्यादा मतलब मैं चिल हो जा रही हूँ ना कि अरे आराम से हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा, सैम्पल पेपर भी सब चीज़ कर लूँगी. बट फिर कभी कभी लग रहा है कि भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, सैम्पल पेपर के लिए भी टाइम नहीं है, कैसे कैसे करोगी. तो दोनों चीज़ मेरे साथ में हो रही है बट पता नहीं कैसे ही कंप्लीट कर पाऊँगी मैं सब चीज़ टाइम पे.
बट आगे चल के तो मुझे मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं मतलब मुझे एक रिमाइंडर मिल चुका है खुद से कि मतलब अब तुम्हें कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब लास्ट में बस 1 से 2 महीने रह गए हैं प्रिपरेशन करने के लिए। अगर ये प्रिपरेशन अच्छे से हो गई तो फिर हमारा मतलब अलग सा ही फ्यूचर होने वाला है, और मतलब खुशी होगी सबको और सबको प्राउड फील करवा पाएंगे हम लोग। तो इसके वजह से और ख़ुद पे भी थोड़ा सा नाज होगा, मतलब प्राउड फील करेंगे हम लोग कि हाँ भाई कुछ उखाड़ लिया है ज़िंदगी में। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, मतलब अब प्रिपरेशन करना पड़ेगा एंड अब कैसे भी करके कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तो ये मुझे थोड़ा सा रिमाइंडर मिला है एंड मैं इस पर वर्क करूँगी। तो यहाँ पे फिर से मैं प्रैक्टिस कर रही थी क्वेश्चंस, एंड इसमें जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी ना तो इसमें एक क्वेश्चन आया ऐसा जो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगा, एंड जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं वही वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी। तो मैंने एक रफ सा प्लान बना लिया था कि मुझे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मैंने दिमाग तो लगाया, बट जो दिमाग लगाया प्लान किया तो उसको एग्जीक्यूट करने मुझे नहीं आ रहा था। तो इसके वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ उस क्वेश्चन में, बट उसके आगे में जो जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए वो आराम से हो गया था। बट ये वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आई कि एग्जीक्यूट कैसे करना है इसे। तो देखो अभी मैंने प्लान किया है कि मैं रिवीजन करने वाली हूँ सारे जो भी मुझे डिफ़िकल्ट चैप्टर्स लगते हैं बीएसटी के, तो मैं उन सब की रिवीजन करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं बुक यूज़ करी हूँ गौरव जैन सर की, क्योंकि ये वाली जो बुक है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली डिज़ाइन की गई है स्पेशली हमारे लिए, एंड ये वाली जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी है। एंड मैं बताती हूँ कि मैं ना मतलब जब मैं क्लास 11th में थी तो गौरव जैन सर के साथ में जो वो पढ़ाते थे ना उसके साथ में मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ है, क्योंकि ना मैं सबसे ज़्यादा जब मेरे फाइनल्स चल रहे थे ना तो उस टाइम पे मुझे इनका चैनल पता चला था, एंड मैं इको और बीएसटी तो स्पेशली इन्हीं से पढ़ती थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता था। एंड मैं सबसे अच्छी जो मेमोरी है मेरे दिमाग में वो है एक्सपोर्ट प्रोसीजर, जो कि हम सबको पता है कि क्लास 11th में जो लास्ट वाला चैप्टर है उसमें वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो पूरा प्रोसेस याद करना। बट जैसे सर ने पढ़ाया था ना तो उससे मुझे इतने अच्छे से याद हो गया था कि मैंने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एंड उसमें मेरे एक भी मार्क्स नहीं कटे थे। मतलब मैंने पूरा का पूरा अच्छे से लिखा था एंड वो पूरे मार्क्स मुझे मिले थे, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। तो सबसे पहले तो ना मैंने रिवीजन किया पूरे चैप्टर का, एंड उसके बाद में मैंने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया, एंड उसके बाद में यहाँ पे मैं पजल्स को सॉल्व कर रही थी, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट है इस बुक का, क्योंकि ये वाली जो बुक है ना इसमें सर ने बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग करके और सर ने हमारे लिए पजल्स को डिज़ाइन किया है फ्रॉम ईच चैप्टर। तो इसके वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई थोड़ी सी फ़न भी हो जा रही है एंड उसके साथ में हमारी प्रिपरेशन भी टेस्ट हो जा रही है कि हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कितने ज़्यादा हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। सो ओवरऑल मुझे ये बुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो उसके बाद में फिर मैंने 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था अगले दिन, क्योंकि ना इस दिन मेरा स्कूल डे भी था, तो मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी पूरे दिन में, तो मैंने शाम से पढ़ाई करनी स्टार्ट की थी। एंड यहाँ पे मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ ये वाला चैप्टर जो कि है बीओपी विच इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड ये वाला चैप्टर जो है ना वो मुझे अभी ईजी लग रहा है, क्योंकि अब हो सकता है कि ये पहला वाला लेक्चर था एंड इसके जो लेक्चर है ना वो 2 ही लेक्चर हैं, तो मुझे लगा कि ये पहला वाला जो लेक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मुझे ऐसा लगा कि ये ईजी चैप्टर है एंड उसके बाद में हो सकता है कि अगले वाले लेक्चर में कुछ भी हो सकता है कि डिफ़िकल्ट भी हो जाए, बट इस वाले लेक्चर में तो ईजी लगा मुझे। एंड ये जो मैं पढ़ रही हूँ वो सुनील पांडे सर की वीडियो से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया हुआ था कि मैंने स्टार्ट भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सुनील पांडे सर की ही वीडियो से की थी एंड मैं एंड भी बीओपी से करने वाली हूँ सुनील पांडे सर की वीडियोस को ही देख के। तो हाँ वो मैंने पहले से सोचा हुआ था, क्योंकि मेरे जो बैच है मेरा पीडब्ल्यू वाला उसमें अभी नहीं हो रहा है वो वाला चैप्टर, तो मैंने सोचा कि अभी इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। फिर मेरा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लास्ट वाला चैप्टर तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा, बट इनडायरेक्टली अभी भी एक चैप्टर रहेगा जो कि है मतलब एक जो मेरा जिसका बैकलॉग है, मतलब मैंने उसे हाफ ईयरली के टाइम पे पढ़ा था, बट उसकी एक होती है ना कि अच्छे से पढ़ाई करनी, तो वो मैंने नहीं की थी। तो इसके वजह से मैं उसको वो जो चैप्टर है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो उसको मैं एक बार अच्छे से फिर से पढ़ने वाली हूँ। तो हाँ उसके बाद में मेरा पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, और उसके बाद में अभी अब मैं सोच रही हूँ ना कि बीएसटी में मैं हार्ड चैप्टर्स जो हैं वो सबके रिविजन्स करने स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि इजी वाले चैप्टर्स तो याद रह जाते हैं बट जो हार्ड वाले चैप्टर्स हैं ना उसके पॉइंट्स ही याद नहीं रह पा रहे हैं। तो इसके वजह से मैंने सोचा कि इसको कर लेते हैं, मतलब हार्ड वाले चैप्टर्स को पहले निपटा लेते हैं, उसके बाद में ईजी वाले तो ऑब्वियसली ईजी है तो आराम से हो ही जाएंगे।
So that was like pretty much it for this video, and thank you guys so much for watching this one. And if you like this video, then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all. And I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.